नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं सीटीएन सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जगन्नाथ चौक से लेकर घंटा घर तक का सड़क निर्माण का कार्य उलझता ही जा रहा। सड़क निर्माण का कार्य बरसात के पहले न होने से लोगों की चिंता बढ़ी। इसी को लेकर आज स्थानीय लोगों का आक्रोश भड़क उठा। माधवनगर इमलिया रोड स्थित आहूजा फर्नीचर में देर रात लगी भीषण आग। मौके पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने पहुंचकर पाया आग पर काबू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में एनडीए सरकार तीसरी बार देश को विकसित बनाने संकल्पित। कटनी कोटला थाना क्षेत्र के बिलहरी चौकी हाईवे पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की घटनास्थल पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। ब्लास्ट और बिजली के खंभे से करंट लगने के कारण एक युवक की हुई मौत। मृतक के परिजनों ने बताया बिजली विभाग की लापरवाही। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। जगन्नाथ चौक से लेकर घंटा घर तक सड़क का निर्माण कार्य उलझता ही जा रहा है। सड़क निर्माण का कार्य बरसात के पहले न होने से लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर आज स्थानीय लोगों का आक्रोश भड़क उठा और लोगों ने जगन्नाथ चौक से घंटा घर मार्ग पर आदर्श कॉलोनी तिराहा के पास चक्काजाम कर दिया। आक्रोशित लोगों का कहना था कि सड़क का निर्माण कार्य बरसात के पहले होना चाहिए। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि यहाँ सड़क का लेवल दोनों ओर स्थित घरों के ऊपर है, जिसके कारण बरसात का पानी घरों के अंदर घुसेगा, जिससे सड़क के दोनों ओर रहने वाले लोगों को बेवजह परेशान होना पड़ेगा। आक्रोशित लोगों ने बताया कि अभी कई लोगों के पास सड़क के दोनों ओर की नालियों को साफ करने का नोटिस पहुंचा है, लेकिन यहाँ नालियों की नहीं बल्कि दोनों ओर बड़े नालों की जरूरत है। उधर इस पूरे मामले को लेकर महापौर प्रीति संजीव सूरी का कहना है कि सड़क निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। अभी प्रारंभिक चरण में WBM सड़क बनाई गई है। बरसात के बाद डामलीकरण होगा। नियम 305 व 306 के तहत भू अधिग्रहण की प्रक्रिया भी चल रही है। भू अधिग्रहण की कार्यवाही के बाद जगन्नाथ चौक से लेकर घंटा घर तक 12 मीटर सड़क बनाकर शहरवासियों को राहत दी जाएगी। हमको चौड़ीकरण के साथ रोड चाहिए। कई दसों साल से शहर की जनता भुगत रही है और अभी बरसात लगेगी, अगर रोड व्यवस्थित नहीं बनेगी तो ये नर्क हो जाएगा और यहाँ के जो रहवासी हैं उनका जीवन कीड़े मकोड़ों से बदतर हो जाएगा। आज आप लोग क्या किए थे? हम लोग वो चक्का जाम किए थे, क्योंकि कल एक नोटिस आया था, उसमें लिखा था कि नालियों को साफ किया जाए। नालियों के साफ होने से पानी की निकासी उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि रोड चौड़ी ऊंची हो गई है, चौड़ीकरण हुआ नहीं है। वो पूरा पानी गली गलियों में भरेगा। यहाँ पे नाली की जरूरत है कि नालों की जरूरत है? यहाँ नालों की जरूरत है। नोटिस किस चीज का आया था? नालियों का। क्या आश्वासन मिला है आज? आश्वासन वो दिए कि 1 हफ्ते के अंदर नोटिस दे के और मुआवजा अधिग्रहण की प्रक्रिया हम चालू करते हैं और काम लगाते हैं। और रोड का काम चलेगा? रोड का काम चलेगा। अतिक्रमण की जो कार्रवाई अभी तक हुई है क्या? अतिक्रमण अभी कुछ नहीं हुआ। अधिग्रहण इसमें किसी प्रकार का भी कोई नहीं। 1 हफ्ते बाद बोल रहे हैं अतिक्रमण चालू करेंगे। धरना प्रदर्शन किया गया था, क्या मांग को लेकर, तो क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, रोड की बात है, ये रोड की बात तो प्रक्रिया तो चल रही है। शासन का नियम ही था कि पहले सीवर डलना है, तो सीवर डल रहा और WBM रोड बन गई है। WBM रोड जब बनती है तो एक बारिश का आता है, इसके बाद डामलीकरण कार्य होगा। और जहाँ तक बात है अधिग्रहण की, तो 305 306 नियम के तहत कार्रवाई करनी है, तो वह कार्रवाई हो जाएगी। और आखिरी नोटिस जाएगा 1 हफ्ते का। इसके बाद यह रोड जब तक बन जाएगी, लोगों को राहत। देखिए, अभी रोड तो अभी नहीं बनेगी, एक बारिश खाएगी तभी रोड बनेगी। यहाँ पे डामलीकरण का कार्य होना है। चौड़ीकरण कितना किया जाएगा? लगभग 12 मीटर। कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा? 12 मीटर पूरा, यहाँ से पूरा जगन्नाथ चौक तक। कटनी माधवनगर इमलिया रोड स्थित आहूजा फर्नीचर में देर रात लगी भीषण आग। मौके पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने पहुंचकर आग पर पाया काबू। आहूजा फर्नीचर में लकड़ियों का भारी मात्रा में
स्टॉक था। आहूजा फर्नीचर से कुछ ही दूर पर स्थित पटाखा बाजार और पेट्रोल पंप है। समय रहते कोई बड़ी घटना नहीं होने पाई। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने रात में ही आग पर काबू पा लिया। क्षेत्रवासियों ने ली राहत की सांस। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में एनडीए सरकार तीसरी बार देश को विकसित बनाने संकल्पित है। आज शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित 59 मंत्रियों ने शपथ ली। इस शपथ समारोह में कटनी से जिला अध्यक्ष दीपक टंडन, विधायक संजय सत्येंद्र पाठक, पूर्व महापौर शशांक श्रीवास्तव भी साक्षी बने। भाजपा के नेताओं ने इस शपथ समारोह में भागीदार बनने पर प्रसन्नता तथा गौरव जताया। श्री टंडन ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस ऐतिहासिक शपथ समारोह में शामिल होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। विधायक संजय पाठक ने कहा कि वह स्वयं को इस क्षण में शामिल होने पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देश फिर से विकास की उग्रपंक्ति में खड़ा होगा। पूर्व महापौर शशांक श्रीवास्तव ने भी शपथ समारोह में शामिल होने पर खुशी जाहिर करते हुए इस क्षण के साक्षी बनने को जीवन का ऐतिहासिक क्षण बताया। भारतीय जनता पार्टी कटनी जिले के लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय था कि इस बार हम सभी लोगों को कटनी जिले की ओर से भारतीय जनता पार्टी परिवार के जिलाध्यक्ष सम्मानीय हमारे विधायक संजय पाठक जी, शशांक श्रीवास्तव जी, संदीप जी, प्रणय जी, धीरेन्द्र जी और हमारे लोकसभा के संयोजक प्रभारी जो थे सभी वहाँ पर आमंत्रित थे। और हम लोगों के लिए हर्ष का विषय था कि एनडीए की सरकार में लगातार इस देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो मंत्री पद का शपथ ग्रहण का समारोह था बड़ा ही उत्साहजनक था और हम लोग सबके लिए गर्व की बात है। आज़ादी के इतिहास के उपरांत लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी जो हमारे यहाँ के खजुराहो लोकसभा के सांसद भी हैं, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जो प्राप्त हुई, इसलिए मध्य प्रदेश का एक अलग से वहाँ सम्मान भी था। सम्मानीय हमारे मध्य प्रदेश के मंत्रियों की भी शपथ वहाँ पर हुई और निश्चित तौर पर हम सभी लोग वहाँ पर शामिल हुए। ये हम लोगों के लिए गौरव के क्षण थे। कटनी कोटला थाना क्षेत्र के बिलहरी चौकी अंतर्गत ग्राम द्वारा हाईवे पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार करीब 12 बजे बांधा इमलाज निवासी मृतक मिथुन चौधरी उम्र 22 वर्ष अपने दोस्त चंदू चौधरी के साथ कटनी तरफ बाइक से आ रहा था। तभी सामने से आ रहे ट्रक ने उसे जबलपुर की तरफ जा रहा था। दोनों से भिड़ंत हो गई, जिसमें मिथुन की मौके पर ही मौत हो गई और चंदू गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है। पिछवाड़ा में एक्सीडेंट हुआ है जी, वहाँ से हम लोग हमारे में कॉल आया जो वहाँ एक मरीज के पास में पार हो गया है। अच्छा, खत्म हो गया है? खत्म हो गया, एक ले आए। उसका नाम पता चला है क्या? कोई पता नहीं, किसी का नाम। ये कहाँ के हैं? मालूम नहीं। कहाँ पास हुआ है? द्वारा के पास हुआ। द्वारा के पास। आप कौन है? एम्बुलेंस वाले। क्या नाम है अपना? और अब वक्त हो चला है रमाकांत निगम जी की तुलिका का। और रमाकांत निगम जी की तुलिका के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बिजली के खंभे में करंट लगने के कारण एक युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते उनके घर का चिराग बुझ गया। घटना चाका की है। मृतक पानुमरिया निवासी। जानकारी के मुताबिक चाका में बिजली के खंभे में करंट आने से एक युवक की मौत हो गई। बताया गया कि मंगलवार की सुबह 6 बजे एक घर के बाहर बिजली के खंभे में करंट था, जिसे राहुल पिता कंतु चक्रवर्ती निवासी पानुमरिया ने पकड़ा और वह जोरदार झटका लगने से वहीं गिर पड़ा।
22 साल के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर मामले को जांच में लिया है। युवक यहां मजदूरी करता था। सर ये पेशाब हो के उठा है, पेशाब हो के माने लौटा है वहाँ से, खम्मा पकड़ा है, हमको जानकारी नहीं है। जब इसकी मम्मी आई है लैट्रिन होके, इसके बाद ये उठा है कि वह पेशाब हुआ है और खम्मा पकड़ा है, वहीं गिर गया है। मेरे को जानकारी नहीं है कि क्या है, माने कितनी टाइम गिरा है। पर इसकी मम्मी मेरे को बताई कि राहुल वहाँ खम्मा से टेका पड़ा है, कहीं पड़ा है, देखा उठे हम तक उठाए हैं। क्या खंभे में करंट आ रहा था? लोहे का खंभा है, कोई सेफ्टी नहीं लगाई गई थी क्या उसमें? तो अब सेफ्टी नहीं, वो माने इसी प्रकार का जैसे ही है। अच्छा, हाँ। क्या नाम था? उसका नाम था राहुल देव चक्र। उम्र कितनी थी? 26 साल, 26। अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे? पान उमरिया जी। थाना क्या लगता है? थाना मेरा पान उमरिया। मैं यहाँ रहता था आके। मतलब यहाँ कहाँ रह रहे थे? यहाँ चाका में रहता था। चाका में, मतलब तो घटना यही हुई है ना चाका में? थाना यहाँ का लगता है? कोटला जी। आप कौन है उनके? इसके पिताजी हुआ लगता है। क्या नाम है अपना? मेरा कत्तूलाल चक्रवर्ती। ठीक। विश्व महासम्मेलन युवा इकाई जिला कटनी द्वारा भारत की नई सरकार गठन का स्वागत किया गया और अत्यंत हर्ष का विषय बताया। भारतवर्ष में नई सरकार का गठन ओजस्वी एवं यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व एवं देशवासियों के विश्वास एवं सहयोग से आज भारतवर्ष को पूरे विश्व में सम्मान की नजरों से देखा जाने लगा। यह नवनिर्मित सरकार देश के सम्मान और विकास को दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे, ऐसी आशा करते हुए वैश्व महासम्मेलन युवा इकाई जिला कटनी ने आज मैथिली शरण गुप्त स्टेट बैंक चौराहा पर स्वच्छता अभियान चलाकर राष्ट्र कवि एवं पद्म विभूषण वैश्य समाज के कुल गौरवान्वित मैथिली शरण गुप्त जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कटनी कलेक्टर में जन सुनवाई शुरू। शिकायत और समस्या सुनते समय अधिकारी की कार्यशैली में मानवीयता व संवेदना का प्रकटीकरण होना अनिवार्य। कलेक्टर लोगों से मिलकर सुन रहे, समस्याएं दे रहे, निराकरण के निर्देश। लोकसभा चुनाव की लागू आचार संहिता के बाद आज मंगलवार को प्रातः 11 बजे से ही जन सुनवाई शुरू हुई। कलेक्टर श्री अभी प्रसाद ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों और दूर दराज से अपनी समस्याओं और शिकायतों को निराकरण की आस और उम्मीद में यहाँ कलेक्ट्रेट पहुंचने वाले व्यक्तियों की दिक्कत और परेशानी को अधिकारी धैर्य से सुने। कलेक्टर अभी प्रसाद ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि शिकायत और समस्या सुनते समय अधिकारी कार्यशैली में मानवीयता और संवेदना का प्रकटीकरण करें। शिकायतकर्ता की समस्या को पूरे धैर्य से सुने, यथोचित और नियमानुसार उसका निराकरण कराएं। कलेक्टर ने कहा कि शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी लोक सेवक हैं, इस नाते से लोगों का दुख दर्द जानना और उसका निराकरण करना उनका दायित्व है। और अब जाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जगन्नाथ चौक से लेकर घंटा घर तक का सड़क निर्माण का कार्य उलझता ही जा रहा। सड़क निर्माण का कार्य बरसात के पहले न होने से लोगों की चिंता बढ़ी। इसी को लेकर आज स्थानीय लोगों का आक्रोश भड़क उठा। माधवनगर इमलिया रोड स्थित आहूजा फर्नीचर में देर रात लगी भीषण आग। मौके पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने पहुंचकर पाया आग पर काबू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में एनडीए सरकार तीसरी बार देश को विकसित बनाने संकल्पित। कटनी कोटला थाना क्षेत्र के बिलहरी चौकी हाईवे पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की घटना स्थल पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। लास्ट है। और बिजली के खंभे से करंट लगने के कारण एक युवक की हुई मौत। मृतक के परिजनों ने बताया बिजली विभाग की लापरवाही। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।